मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आपका पाठ 1 है वंदना। हम संस्कृत में पाठ 1 को प्रथमा पाठा कहते हैं। वंदना मीन्स प्रार्थना करना। जैसे आपके इस पाठ में गणेश जी की वंदना की गई है। बच्चों, जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा, नहीं भी मालूम है तो हम कुछ कहानियों द्वारा, कुछ मुख्य बातों द्वारा गणेश जी की एक भूमिका आपको हम बता रहे हैं। गणेश जी शिव पार्वती के पुत्र हैं और उनके भाई कार्तिकेय हैं। इसमें आपको गणेश जी की सुंदरता, गणेश जी की महिमा के वर्णन किया गया है। गणेश जी एक दंत वाले हैं। एक बार ऐसे ही दौड़ते हुए कुछ उनके कार्य थे कि उनको शैतानियां बहुत आती थी, यानी शैतान थे, लोगों को सताना, कुछ ना कुछ करना। तो उसी चक्कर में दौड़ते हुए उनके एक दांत टूट जाते हैं, इसीलिए उन्हें एक दंत कहा जाता है। और उनकी सवारी मूसक है, यानी चूहा है। इस पाठ में बताया गया है उनकी महिमा को। तो मैं एक छोटी सी कहानी आपको बता रही हूँ कि एक बार देवताओं में होड़ मची कि सबसे प्रथम किसकी पूजा होगी। तो सभी देवता इकट्ठे हुए शंकर जी के पास और सभी देवताओं में मत हुआ। तो ये हुआ कि जो पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा उसे प्रथम पूजनीय माना जाएगा। सभी देवता निकल पड़े अपनी अपनी सवारी पर, जिसके पास जो भी सवारी थी वो निकल पड़े। अब गणेश जी खड़े थे और सोच रहे थे कि अरे अब मैं क्या करूं, मैं तो हूं छोटा, मेरी सवारी भी है छोटी। तब उन्हें एक तरकीब सूझी कि कहते हैं बच्चों कि माता पिता का अगर आपने सम्मान कर दिया, माता पिता को सारे सुख आपने प्रदान कर दिए, माता पिता का कहना आपने मान लिया, तो सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा भगवान वही है। और हमने अगर माँ पिता का दिल दुखाया तो हमारी सारी परिक्रमा, सारे जो है पूजा पाठ, सभी चीज, यानी जो भी बाद में आदर सम्मान देते, सब बेकार है। तो यही गणेश जी ने किया। वो अपनी माता को लेकर आए और शंकर जी के बगल में बैठा दिया और उनकी परिक्रमा अपने मूसक पर सवार होकर करने लगे और 7 बार परिक्रमा करके रुक गए। जब सारे देवता वहां पर लौटे तो देखे अरे गणेश जी तो यहाँ पहले से हैं। तब उन्हें बताई गई कि माता पिता, यानी जो चारों धाम में सब जगह दर्शन करने या घूमने के बजाय हम माता पिता की अगर परिक्रमा किए तो सबसे बड़े कौन हुए? गणेश जी। इसलिए बच्चों गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। कोई भी कार्य हो उसमें उनकी पूजा पहले होती है। उन्हें विघ्न विनाशक भी कहते हैं, उन्हें लंबोदर भी कहते हैं, उन्हें गणनायक भी कहते हैं, आदि चीजें उन्हें कहते हैं। एक बार गुस्से में शंकर जी ने ही अपने बेटे गणेश की मुख को काट दिया था, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था मेरा पुत्र है। और गणेश जी अपनी माँ की रक्षा कर रहे थे, उनकी कही हुई बात से द्वार की सीट पर खड़े थे, जिसके कारण उनके मुख कटने पर जब पार्वती जी ने विलाप किया तो उन्होंने कहा सबसे पहले जिसका मुख आए तो जो है मिल जाए तो मैं लगा दूंगा। नारद जी गए और सबसे पहले हाथी के एक छोटे बच्चे का मुख मिला, जिसे काट कर लाए और गणेश जी के मुख पे जोड़ दिया। इसलिए बच्चों गणेश जी का मुख एक हाथी के समान है, लंबी लंबी सूंड है, लंबे दांत हैं और लंबे लंबे बड़े बड़े कान हैं। हम बच्चों आपको इसलिए ये बातें बता रहे हैं कि आपके इस श्लोक में ऐसी ही कुछ बातों का वर्णन किया गया है, जो मैंने सोचा कि आपको कुछ पहले कहानी बता दें, जिससे आपको पता चल जाए कि इस श्लोक में ऐसा कैसे कहा गया है। आइए पहला श्लोक पढ़ते हैं। सुमुखश्चैव दन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायका। यानी सुमुखश्चैव दन्तश्च, यानी कष्टों का नाश करने वाले गणेश जी सुंदर मुख वाले हैं। कष्टों का नाश करने वाले गणेश जी सुंदर मुख वाले हैं। कपिलो गजकर्णकः, और एक दांत वाले तथा वर्ण गोरे रंग के हैं। वो एक दांत वाले और गोरे रंग के हैं। लंबोदरस्य विक्टो विघ्ननाशो विनायका, हाथी के समान कान वाले
बड़े उदर यानी पेट वाले और विशाल आकार के हैं, यानी कष्टों का नाश करने वाले। गणेश जी सुंदर मुख वाले हैं और एक दांत वाले हैं, उनका रंग गोरा है, सुंदर है और हाथी के समान उनके बड़े बड़े कान हैं, बड़े बड़े पेट हैं और विशाल आकार के हैं। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। गजानन्नं भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, यानी हाथी के समान तथा भूत प्रेत आदि द्वारा सेवा किए जाने वाले, यानी हाथी के समान तथा भूत प्रेत द्वारा सेवा किए जाने वाले हैं। इन्हें कैद जामुन आदि सुंदर फल खाने वाले हैं और विघ्नों को दूर करने वाले हैं, कष्टों का नाश करने वाले। इस पार्वती के पुत्र जो है गणेश जी को चरणों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ। ये बच्चों आपकी वंदना थी और इसके बारे में हमने आपको अर्थ और श्लोक दोनों बताए। अब आपको अपनी कॉपी में श्लोक और अर्थ दोनों लिखना है और याद करना है। अगली वीडियो में हम आपको इससे जुड़े संबंधित प्रश्न और अन्य चीजें हम बताएंगे। आप किताब जरूर पढ़िएगा और एक एक शब्द को समझ के उसके अर्थ लिखिएगा।